नमस्ते श्रोताओं, जय माँ दुर्गा। नवरात्रि का तीसरा दिन है। माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा है। श्रोतागण, कथा शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे धन्वी वॉइस चैनल को लाइक करें, श्रोतागण सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। आपके प्रियजनों को शेयर जरूर करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। चंद्र घंटा माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा होती है, आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ है। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। अब जाने माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि किस प्रकार की जाती है। पूजा प्रारंभ करने से पहले माँ चंद्रघंटा को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराए। इसके बाद उन्हें सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाए। इसके बाद माँ को कमल और पीले गुलाब की माला चढ़ाए। इसके उपरांत मिष्टान्न, पंचामृत और मिश्री का भोग लगाए। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने का मंत्र जाने। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। असुरों का संहार करने के लिए माँ दुर्गा ने इस रूप को धारण किया था। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजन विधि और कथा। नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है, उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस देवी की पूजा और उपासना से साहस और निडरता का बोध होता है। जो व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है, उनमें माँ सौम्यता और विनम्रता का भी आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। श्रोतागण, अब श्रवण कराते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। माँ चंद्रघंटा की जय। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा
तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज्य करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथ में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को 1 घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का इस रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। श्रोतागण, कथा के समाप्ति के साथ अगली कथा सुनने के लिए हमारे धन्वी वॉइस चैनल से श्रोतागण सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं। श्रोतागण, ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। श्रोताओं, नवरात्रि का उत्सव बड़े प्यार, आनंद और उत्साह से मनाएं। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय माँ चंद्रघंटा।